स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम बिहार भूगोल से प्रश्नों का खजाना लेके आए हैं और आज बिहार के भूगोल से बिहार के जिले के से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्वेश्चन लेके आए। ठीक, और कल बिहार के भौतिक विभाजन के में से जितने क्वेश्चन बने थे टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन लेके हम आए थे। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू चल रहा है, तो आप लोग अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे और हमें भी हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया है फैसला, जब ले ही लिया है फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। ये भाई कुछ करने की ठान ही लिए हो तो पीछे क्यों हटना, इस पे चल के देखते हैं आगे होता क्या है। नहीं कुछ होगा तो तजुर्बा होगा भाई। ठीक, तो हौसला अगर बुलंद रहे ना तो डर की कोई औकात नहीं है जो तुम हिला दे। ठीक, चलिए चालू कर दे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन सारे है ना बिहार स्पेशल के बुक आते हैं क्राउन प्रकाशन के। ठीक, उसे सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मतलब कहाँ से किस टाइप का ला रहा है, तो बिहार स्पेशल का मतलब क्राउन प्रकाशन का पब्लिकेशन का बुक है वो, उस बुक से कवर करते हैं हम। ठीक, जैसे क्विक रिवीजन भी उसी बुक से कवर किए थे और वो पीटी के लिए एकदम मस्त बुक है और कुछ एमसीक्यू के लिए यही बुक हम फॉलो करें। ठीक, तो इसमें आपको मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि किस बुक से मतलब क्या करवा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन ये लाया जा रहा है, तो बस उसी बुक से ला रहे हैं। और हर टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना मैक्सिमम उतने क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। कम से कम एक चैप्टर से तो 25-30 क्वेश्चन तो ला ही रहे हैं। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई, बुक से ही पूछेगा ना। तो बिहार स्पेशल जितने क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो अब जब बीपीएससी का पेपर होगा 17 नवंबर को आप देने जाएंगे तो वहां जरूर नजर आएगा ये क्वेश्चन सब। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे। वर्तमान में पूछता तो आप तो तुरंत बता देते, वर्तमान वाला तो पूछेगा नहीं भाई, एग्जाम में को पता है वर्तमान को, सबको वर्तमान वाला सबको पता है। पता है आपको तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कितने जिले हैं बिहार में वर्तमान में। तो ये पूछ रहा 1956 तक बिहार में कितने जिले थे। ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन देखिए 15, 16, 17, 18 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताइए भाई इसमें कौन सा होगा। वर्तमान में तो 38 जिले हैं और नया जिला देखें मतलब पूछे नया जिला बिहार के तो अरवल जिला है, तो ये भी ध्यान रखें। और 1956 के हिसाब से देखें तो उस टाइम बिहार में 17 जिले थे। ठीक, जब पश्चिम बंगाल को विभाजित क्षेत्र बिहार से देने के बाद 17 जिले बचे थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर हुआ आपका 17। 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे। 29, 31, 30, 32। देखिए इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसलिए ला रहे हैं कि पीसीएस है तो भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो कहां से पूछेगा, यही सब पूछेगा फैक्चुअल अगर पूछेगा अगर इस चैप्टर से तो। ठीक, तो देखिए तो यहाँ 1981 के टाइम बिहार में जिले की संख्या 31 हो गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे। 40, 42, 41, 43। तो कितने जिले थे भाई। तो 1991 में बढ़कर मतलब ये ध्यान रखिए मतलब क्रम से अगर चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा था तो हमको तो आसान भी क्वेश्चन लेना है और भारी भी क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते। अगर पूछ दिया क्वेश्चन अगर बन जा रहा था ना भाई तुम आपको आसान लग रहा होगा, नहीं तो भारी लगेगा ना क्वेश्चन, हार्ड ही लगेगा क्वेश्चन। तो ये देखिए तो 1991 में 42 जिले बिहार में थे। तो क्या देखिए 1956 में 17 जिले, फिर देखिए 1981 देखिए उस टाइम 31 जिले और 91 के समय 42 जिले। ठीक, ये 1991 में उदारीकरण की नीति भारत के द्वारा अपनाया गया था, उस टाइम का कालक्रम है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया।
ये तो पता है कि कल ही एमसीक्यू में देखे कि बिहार का 46% हिस्सा लेके झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो पूछ रहा है कि कितना जिला लेकर झारखंड राज्य बना था, 21, 23, 18, 24। तो बताइए भाई कितना जिला लेकर झारखंड राज्य बना था। ठीक, तो बताइए कमेंट सेक्शन में कितना। और ये 46% भूमि लेके भी हुआ था अलग, ये भी तो पता है ना। ठीक, बताइए। तो 46% भूमि के साथ 18 जिले लेकर झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक, तो इसका आंसर हुआ आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठन हुआ था, मतलब राज्य के निर्माण के लिए भाषाई आधार पे, धर्म के भाषाई आधार पे बेसिकली, तो 1956 का वो समय था। तो पूछ रहा है कि बिहार के कितने हिस्सों को काटकर बंगाल में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ संपूर्ण पुरुलिया जिला, किशनगंज सब डिवीजन के कुछ भाग, दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी हिस्सा। तो ये तीनों देखिए तो बड़ी सभी, क्योंकि आप लोग कुछ डिवीजन में रिवीजन भी किए थे, तो ये सभी भाग 1956 में पश्चिम बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। इस टाइम कालक्रम ही बिहार में जिलों की संख्या 17 थी, जो पूछा गया था 1956 के संदर्भ में। इसी टाइम का यही समय है वो। तो इसका आंसर होगा आपका डी। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो ये पूछ रहा है कि बिहार झारखंड विभाजन के समय, मतलब बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी जब विभाजन हो रहा था उस टाइम। बिहार में जिलों की संख्या देखिए 49, 55, 50, 52। तो बताइए भाई कितने जिलों की संख्या थी उस टाइम बिहार में। यहाँ देखिए तो 55 जिलों की संख्या थी। और कितने जिलों लेके अलग हुआ था, तो 18 जिलों लेके अलग हुआ था। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा और सुपौल। बताइए। तो पहले ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात आई गई है तो यहाँ छोटा दिया तो अपन लोग बड़ा जिला जान लेते हैं। ठीक, तो बड़ा जिला हुआ पश्चिम चंपारण, हुआ। ठीक, छोटा जिला शिवहर हुआ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, बताइए भाई। किस जिले से होकर गंगा नहीं गुजरती है, बेसिकली यही हुआ। टच भी नहीं करते उस जिले से, तो मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, इनमें से कोई भी नहीं। डी देखिए, ये तो और खतरनाक ऑप्शन रहता है कि इनमें से कोई भी नहीं भी हो सकता है भाई। और बीपीएससी तो ई क्वेश्चन पूछता है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ई पूछता है तो ये डी पे कुछ और देगा और ई दे देगा ऑप्शन। ठीक, तो बताइए भाई कौन सा होगा। तो ये देखिए बेगूसराय जिला है, जिसे जो अपन लोग कुछ रिवीजन में रिवीजन भी किए थे बहुत डिटेल में। तो बिहार के बेगूसराय जिला है जिसे गंगा स्पर्श नहीं करती है, मतलब गंगा टच नहीं करती है बेगूसराय जिले से। ठीक, और सभी जिले से टच करती हुई जाती है ये। तो इसका आंसर हुआ आपका बी, जो अपन लोग रिवीजन में रिवीजन भी किए थे। जो लोग इसका डिटेल जानना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए और इसका बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन कर रहा है वो सारा डिटेल में है, वहां जाके रिवीजन करिए। मतलब मुश्किल से 16-17 क्लास में पूरा बिहार के सारे टॉपिक क्विक रिवीजन के माध्यम से खत्म कर दिए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो बीपीएससी के लिए कारगर साबित होगा। बिहार स्पेशल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो, पूछा जाता है, ये पूछा क्या जाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है, बताइए। अरवल जिला है, नया जिला। किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसवा को बिहार में सम्मिलित किया गया था। बोल रहा है उड़ीसा के सरायकेला और खरसवा को बिहार में कब सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ देखिए कब नहीं लिखा हुआ, मतलब सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में फ्रेश करने के लिए वहां अपना, अगर जब भी क्वेश्चन बनाते हो टेस्ट मॉक टेस्ट, जब भी वहां भी जब पेपर देने जाए तो वहां अगर सेंटेंस आपको लग रहा है कि हमें उलझा रहा है तो आप अपने तरीके से सेंटेंस को बना लीजिए।
बिहार में कब सम्मिलित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो मार्च 1948, मई 1948, अप्रैल 1948, जून 1948। तो ये बिहार और उड़ीसा के बीच विभाजित क्षेत्र था। तो 1936 में तो ये बन गए हैं, 1936 1 अप्रैल 1936 में तो उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। ठीक, तो ये समय है 1948 का समय है। और जब ये सरायकेला और खरसवा क्षेत्र बिहार में सम्मिलित किया गया। तो 1948 देखे तो सब में 1948 दिया हुआ है, सब ऑप्शन में 1948 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ मंथ पूछा जा रहा है, किस मंथ में? तो मार्च, मई, अप्रैल, जून। तो भाई अगर ये एकदम फैक्चुअल मेमो से नहीं हुआ, अगर आपको मंथ नहीं याद है तो फंस सकते हैं। तो ये देखें तो मई 1948 का समय था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? और ये तो कल का ही क्वेश्चन आ गया, 94,163। ये जो दोस्त बनाता है ना, वो उसे हम ना एमसीक्यू करवा रहे हैं। जो दोस्त बनाता है क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, तो टाइप करता है, तो उसे ये नहीं पता कल आ गया था ये क्वेश्चन। तो ठीक, तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन हम बनेंगे उतने तो बना के लाएंगे। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो बिहार के क्षेत्रफल का ये कल वाला ही क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन आया था। ये देखें तो 2.86%, जो अपन लोग कल भी ये क्वेश्चन देखे थे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान बर्मा। ये देखिए, बिहार में देश की कुल जनसंख्या प्रतिशत। तो देश की कुल जनसंख्या है, बिहार का कितना प्रतिशत है जनसंख्या बताइए? तो यहाँ देखिए 8.57%, 8.59%, 8.58%, 8.60%। तो बताइए भाई, क्षेत्रफल वाला तो देख लिए 2.86% है। अब बताइए, और ये आप यहाँ ये भी बताते चल रहे हैं, हम ही बताएंगे भाई कि बिहार में जनसंख्या, बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या के आधार पर कितने स्थान पे है? तो तीसरा स्थान है। ये भी ध्यान रखिए, तीसरा स्थान है भाई बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से। और पहला 2 राज्य कौन है ये भी बताएंगे भाई। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन है। और ये देखिए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा आंसर लग रहा है आपको कि होना चाहिए यहाँ पे? ठीक, तो बताइए भाई। तो यहां देखिए, तो 8.60% जनसंख्या है बिहार का, भारत की जनसंख्या में हिस्सेदारी। ठीक, और ये देखिए तीसरा स्थान तो जनसंख्या के आधार पे हुआ, पहला महाराष्ट्र का और दूसरा यूपी का। पहला महाराष्ट्र, दूसरा यूपी का, ध्यान रखें। जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है ये पूछा जा रहा है। तो ये अभी बताएं, तीसरा स्थान है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? भोजपुर। अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है तो यहाँ आपको 2 कंफ्यूजन होंगे। देखे तो पहला कौन सा, कि जनसंख्या के आधार पे पूछा जा रहा है या क्षेत्रफल के आधार पे? तो भाई किसी चीज का गणना अगर दिमाग लगा, किस चीज का गणना मतलब कैसे करेंगे बड़ा किसी क्षेत्र, तो इसके एरिया के ना, क्षेत्र की वजह से, तो क्षेत्रफल के आधार पे। तो अभी देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला हुआ पश्चिम चंपारण। ठीक, तो ये सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है, तो पश्चिम चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो शेखपुरा, शिवर देखे थे अभी। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा कितने एरिया में, एरिया बाई, तो शिवर। उस जिले का क्षेत्र कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला यही पश्चिम चंपारण। भाई क्वेश्चन तो घुमा के किसी तरह दे सकते हैं, इसीलिए बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे बना के लाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवर। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए 533, 534, 536। तो बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अरे बीपीएससी अगर पूछना चाहे फैक्चुअल तो यहां तक भी तो जा सकता है ना भाई, कितना प्रखंड है, कितना अनुमंडल है, यहां तक भी तो जा सकते हैं। ठीक, तो बताइए कितना?
कितना परसेंट अधिक, कितना प्रखंडों की संख्या है बिहार में? बताओ भाई, कितना परसेंट है? कितना जन संख्या है? तो यहाँ देखिए प्रखंडों की संख्या 534 है, जो अपन लोग रिवीजन में रिवीजन किए थे बहुत अच्छे तरह से। तो जो भाई बता रहा होगा कि यार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधे आंसर बता दे जा रहे हो, इसकी व्याख्या नहीं बता रहे, तो भाई ये एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है और इसके हम बहुत व्याख्या डिटेल में रिवीजन करवाए हैं, तो इसीलिए आप वहां जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ये प्रखंडों की संख्या थी, ये प्रमंडलों की संख्या पूछा जा रहा है, 7, 9, 8, 10। तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है भाई बिहार में? तो बताओ भाई कितनी संख्या है बिहार में? देखो एक भी डिजिट हेर फेर लाइन से दिया, 7, 9, 8, 10, मतलब 7, 8, 9, 10 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप स्किप कर भी नहीं सकते किसी क्वेश्चन को। ठीक, तो यहां देखिए नौ प्रमंडल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? ये राजस्व जिस गांव से राजस्व प्राप्त होती है, तो ऐसे राजस्व तो हर गांव से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तो ग्रामों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन 44,871 हुआ, फिर 44,873, 44,872, 44,874। तो बताइए भाई संख्या डिजिट। पीसीएस पूछता है, पीसीएस का विशेषता है भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछने का, वो ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। अब तो यूपीएससी भी पूछने लगा है, अपना काम है रिवीजन करिए जाना, क्वेश्चन जैसे भी पूछ दे। ठीक, तो यहां देखिए 44,874 आंसर है इसका। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 8,396, 8,058, 8,397, 8,399। बताइए भाई कौन सा इसका है? यहाँ तो थोड़ा हेर फेर भी लग रहा है कि हाँ कहीं तो पढ़े थे भाई, 8,057, 58, 57, 58, 59, तो 8,000 प्लस ही होगा, इसमें सब में 83 दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा। तो ऐसे दे दो, दब दिमाग लगा हो सकता है कि 8,058 पढ़े थे, सब कहीं 57 पढ़े थे, मतलब 8,000 प्लस ही था, लेकिन 83,000 प्लस तो नहीं था। ठीक, तो इसका आंसर हुआ आपका बी। बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? नगर निगम कितने जिलों में स्थापित है? क्योंकि हर जिला में नगर निगम स्थापित अगर होता तो यहाँ टोटल बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 नगर निगम होते। तो देखिए 8, 10, 13, 11, बताइए कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? बेसिकली कितने नगर निगम बिहार में है? ठीक, तो बताइए कौन सा आंसर होगा आपके मुताबिक? रिवीजन आप करे होंगे, तो यहां देखिए तो 13 नगर निगम बिहार में है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 5, 5, 7, 6, 8। अब तो पहले ये जान लीजिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहां देखिए लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और आप कमेंट सेक्शन में जाइए कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। ठीक, तो इसमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है 36, 38, 37, 39। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन भी रिवीजन किए थे रिवीजन में कि 38 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी। 27 का सबसे कम, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कम, यहाँ कम दिया है तो बस कम थोड़ी ना जानेंगे भाई, सर्वाधिक भी तो जानना पड़ेगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक, सर्वाधिक भी जानेंगे। ठीक, ठंडा ठंडा सबसे ठंडा इलाका और सबसे गर्म इलाका भी जानेंगे, ये क्यों छोड़ना, ये भी जान लेंगे जब वर्षा बता ही रहे हैं तो।
तो यह हो जाएगा कम वर्षा वाला। तो कम वर्षा वाला जिला देखें तो औरंगाबाद है, ठीक। और अधिक वर्षा वाला जिला देखें तो किशनगंज है, किशनगंज, ठीक। किशनगंज आप सुन रहे होंगे, राइटिंग में मत जाइए क्योंकि ये मार करके वैसे ऐसा लिखा जा रहा। गया ऐसा जिला है जो बिहार का सबसे गर्म जिला है और बिहार का सबसे ठंडा जिला, क्योंकि जो सबसे गर्म जिला, जब गर्मी में सबसे गर्म होगा तो धरती सबसे मतलब धरती सबसे गर्म सबसे पहले होता है और सबसे पहले ठंडा भी होता है, ठीक। तो जहां जो इलाका सबसे ज्यादा गर्म होगा तो वो सबसे ज्यादा वो तो ज्योग्राफी है, वो जो इलाका सबसे ज्यादा जो गर्म पृथ्वी है ना, पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म सबसे पहले गर्म होता है और सबसे पहले ठंडा होता है। और वही महासागर या पानी जल देखे तो वो सबसे मतलब अधिक टाइम लेता है गर्म होने में और अधिक टाइम लेता है ठंडा ठंडा होने में। तो ये प्रक्रिया की वजह से गया जिला सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। तो ये भी ध्यान रख लिए हम, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, कूल हॉट, ठीक। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 20, 37, 21, 23। तो बताइए भाई कितनी है और हालात क्या है, आप लोग बताइए बिहार में विश्वविद्यालयों की। तो यहां देखें तो विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में 37 है, ठीक। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? बिहार की उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है और हम तो जानेंगे पूर्व से पश्चिम भी भाई, हम तो ठहरे एमसीक्यू कराने वाले, हम तो जानेंगे ये भी और करने वाले, ठीक। तो बताइए, तो उत्तर से दक्षिण देखें तो 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व देखें तो 483 किलोमीटर है, ठीक। अगर यहीं पे एक ऑप्शन दिया था 483, तो अगर आप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर याद नहीं रहता तो 483 भी तो लगाने वाला लगा सकता था। अरे कंफर्म है तब तो सही मार के आएगा कोई बालक नहीं, जब कंफ्यूजन है तब ना गलत लगा के आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है बताइए भाई। गोपालगंज, रोहतास, भोजपुर, सिवान। तो हम लोग को रिवीजन में अच्छी तरह से रिवीजन किए थे कि भोजपुर जिला में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक। चलिए आज 30 क्वेश्चन लेके आए थे, आशा करें आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो उसी मोटिवेशन के साथ हम कल फिर वीडियो लेके आएंगे और अच्छे तरीके से क्या आपके समझ पेश करेंगे, ठीक। चलिए आशा करते हैं आप लोग का रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन का भी चल रहा है आज प्राचीन भारत का रिवीजन चल रहा है और उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्राचीन भारत का भी रिवीजन करते रहिए, मतलब जीएस का पेपर का भी रिवीजन सारा करते रहिए और करवा रहे हैं। और मेरा ये है कि हम बीबीएससी सिलेबस के जितने प्रीलिम्स के टॉपिक है ना, सारे रिवीजन करवाएंगे 60 दिन के अंदर। हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें आपको सारा डिटेल बताएंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।